रीवा माँ चोरन के हौसला बुलंद है या कोनो नई बात न हो। काहे कि रीवा माँ आए दिन चोरी के वारदातन में इजाफा हो रहा है। ऐसे रीवा माँ गढ़ थाना क्षेत्र में लगभग 15 लाख रुपया की चोरी भई। पीड़ित के द्वारा न्याय न मिले पर आत्मघाती कदम उठावे के चेतावनी दी गई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपचक बता दी रीवा जिला के गढ़ थाना अंतर्गत पचोखर गांव में एक परिवार के घर में लाखों रुपये की चोरी के सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस से त्वरित कार्यवाही की गुहार लगाई गई और न्याय न मिले पर आत्मघाती कदम उठावे की चेतावनी दी गई। पचोखर गांव निवासी ऋषभ तिवारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के न्याय की गुहार लगाई गई। ऋषभ के द्वारा बतावागा कि बीती 18 जून के दरमियानी रात उनके घर में चोरी हुई। चोरन के द्वारा घर से 2 लाख रुपया नगद, 8 से 10 तोला सोना, चांदी के जेवर, हीरा की अंगूठी चुरा ली गई। ऋषभ के अनुसार चोरी किए गए सामान की कीमत 14 से 15 लाख रुपया है। ऋषभ के द्वारा बतावागा कि वारदात के समय वो अपने परिवार के सदस्य समय आवे जाए वाले दरवाजा के पास सोबर रहे। उनका आशंका रही कि चोर छत के रास्ता घर में घुसे और उनके द्वारा यह बतावागा कि चोरन के द्वारा शायद घर के अंदर कौनो तरह के छिड़काव किया रहा, जिससे घर के सभी सदस्य के नींद नहीं खुली। पीड़ित ऋषभ तिवारी का द्वारा अपन पीड़ा व्यक्त करत कहा कि यदि यह मामले में जल्द कार्यवाही नहीं भय, उनका न्याय नहीं मिला तो उनकर बहिनी अपन जीवन लीला समाप्त कर ली और एक खातिर मजबूर हुई। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से यह पूरे मामला में गंभीरता से संज्ञान ले और जल्द से जल्द चोरन का पकड़े तथा चोरी के सामान बरामद करे की अपील की गई। यह घटना से क्षेत्र में दहशत की माहौल है और ग्रामीण अपन सुरक्षा को लेकर चिंतित है। निश्चित तौर पर चोरन के दहशत रीवा में कोनो नई बात न हो। लगातार चोरी और डकैती के प्रकरण में वृद्धि हो, कहीं न कहीं यह बात के अंदेशा जरूर दे रहा है कि रीवा में मिल रहा अवैध नशा कहीं न कहीं युवकन का या तमाम बदमाशन के हौसला का बुलंद कर रहा है। और यह मेडिकल नशा तमाम में अपराधन का पैदा करे में या अपराधन का कारित करे के एक बड़ा माध्यम हो सकता है। हालांकि यह पूरे मसला में पीड़ित के द्वारा अपन बात कही गए, साथ में पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह के द्वारा बेहद बड़ा बयान दिया गया है। तो सुनी पूरा बयान, अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ऋषभ तिवारी है, मैं ग्राम पचोखर पोस्ट गोदरी थाना गढ़ का निवासी हूँ। मेरे घर में 18 तारीख की रात्रि में लूट हुई, चोरी की वारदात, जिसमें 2 लाख रुपए नगद, 7-8 तोला का सोना था और चांदी थी और हीरे की अंगूठी थी। कुल मिला के 13 से 14 लाख की चोरी हुई। इस चोरी में मैंने सुबह 5:30 बजे मुझे जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर मैं 100 डायल को फ़ोन किया। 100 डायल आई, इसके बाद बीट प्रभारी आए, फॉरेंसिक टीम आई। इसके बाद से आज 26 तारीख हो गई, अभी तक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी संपूर्ण व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। मुझे अपनी बहन की शादी करना था, अब मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। अगर मामले की तफ्तीश नहीं हुई, मेरा सामान नहीं मिला, तो मैं और मेरी बहन दोनों अंतोगत्वा फांसी लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। मेरे पिताजी 66 वर्ष की उम्र में इस वर्तमान में हैं, उनको पेंशन कुछ नहीं मिल रही है। मेरे घर में कोई भी आय का साधन नहीं है। मैं 1-1.5 एकड़ किसान हूँ, उसमें भी वो भी केसीसी लेके पहले से रखा हूँ। मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। जब घटना हो रही थी तो घर में कौन कौन मौजूद था, कैसे घटना हो गई है? जब घर में घटना हो रही थी तो मेरे माता पिता द्वारिकापुरी की यात्रा में गए हुए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन, हम लोग कच्चे घर में सो रहे थे और ये आंगन में रूम था, इसमें ताला लगा करके कि ताला लगा हुआ था। हम लोग कच्चे घर में सो रहे थे। कच्चा घर हमारा आंगन से खुला हुआ है। चोर छत के रास्ते शायद इंटर किए हों। अब मुझे पता होता तो मैं वारदात ही क्यों होने देता, क्योंकि बाहर वाले क्षेत्र में हम तीनों लोग सोए हुए थे, तो बाहर से कोई भी सेंध या कि गेट को नहीं खोला गया है।
अलमारी टूटी थी क्या? पहले तो गेट का ताला टूटा हुआ था, लोहे का गेट था, उसका भी ताला आप लोग कब टूटा हुआ। जाने की घटना हम हुई? लोग सुबह 5:30 बजे जाने। नींद नहीं खुली आप? मेरी रात में जब मेरा छोटा बच्चा है उसका वैक्सीनेशन हुआ था, वो पूरी रात जागता था, रोता था, फिर भी उसकी 24 घंटे नींद नहीं खुली, बार बार सो जा रहा था। क्यों ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, किसी हो सकता है किसी ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया गया हो। मेरी बहन का आंख में जलन और सिर में दर्द था सुबह, मेरी पत्नी के सिर में दर्द था, मेरे भी सिर में दर्द। ऐसा कोई डिब्बा वहाँ पे बरामद नहीं हुआ। वो तो ताला भी कहीं तोड़ के और एक छोटी सी जगह में फेंक गए थे। वो तो ताला भी बाद में ढूंढने पे मिला, फॉरेंसिक टीम को जमा करा दिया गया है। थाना कौन सी लगता है? थाना हमारा गढ़ लगता है। अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी से एसपी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, बीट प्रभारी से मैं रहता हूं संपर्क में, वो बोल रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। चोरी का मामला क्या है पूरा मामला? ये 18-19 को एक जून में एक चोरी वहाँ पे हुई थी गढ़ थाना क्षेत्र में, और जिसमें एक महिला अंदर ही सो रही थी, उनके बगल के कमरे का ताला तोड़ के अंदर कोई घुसा था। बाहर का ताला नहीं, लेकिन संभवतः सीढ़ी से उतर के कोई आया था छत की सीढ़ी से, और वहाँ ताला तोड़ के और वहाँ से सामान वगैरह चोरी करके ले गया है। और जिसकी जब सूचना इनको लगी, जब जानकारी लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस ने इसमें हमने टीम लगा रखा है, हमने फिंगरप्रिंट और साइबर को भी इसमें एंगेज कर रखा है, और कुछ संदेहियों को भी हमने इसमें चिन्हित किया है, और उनसे उनके विषय में जाँच की जा रही है, और जल्द ही हम इसमें कोशिश करेंगे कि जैसे इसमें खुलासा कर पाएं। प्रथम दृष्टि पर क्या लगता है, कैसे? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई लोकल का हो सकता है, जिसको घर की संरचना वो सारी चीज मालूम है, और जिसके आधार पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,